राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 14 मई और दिन है गुरुवार, और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत भी है। अब कुछ ही दिनों में अधिक मास प्रारंभ होगा। अगर आपको कोई विशेष कथा सुननी हो इस दौरान तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर और द्वादशी तिथि आज सुबह 11:20 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। प्रीति योग आज शाम 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ का हिंदी अनुवाद। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्य शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं,
जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान
तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब आज के महात्म्य के रूप में आप सभी को सुनाते हैं बाबा मलूक दास जी की कहानी। बाबा मलूक दास जो जिला इलाहाबाद के कड़ा नामी गांव में बैसाख बदी 5 संवत 1631 विक्रमी में लाला सुंदर दास खत्री कक्कड़ जी के घर प्रकट हुए। जब वे 5 बरस के हुए तो मकान से बाहर गली में खेला करते थे और खेल के बीच में ही गली में जो कुछ भी कांटा कूड़ा करकट पड़ा होता उसे उठाकर एक कोने में डाल देते थे ताकि किसी के पाँव में कोई कांटा कंकड़ न चुभ जाए या रास्ते में पड़ी गंदगी से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। एक दिन की बात है, जब वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे तभी एक महात्मा उसी गली में आ निकले और उनको देखकर उन्होंने लोगों से पूछा कि ये किसका लड़का है, और ये सुनकर कि वो सुंदर दास जी का बेटा है उसके पिता को बुलवाया और कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि ये लड़का गली में इस तरह अकेला खेल रहा है। इसको अजानु बाहु यानी लंबी भुजा इस बात का सूचक है कि ये तो 7 द्वीप का अखंड राजा हो या ऊंची साग गति को प्राप्त हो। बाबा मलुकदास जी की इतनी लंबी बाहें थीं जो खड़े होने से घुटने के नीचे पहुंचती थी। इस बात को सुनकर सुंदरदास तो अचरज में आकर हक्के बक्के रह गए, पर बाबा मलुकदास जी बोले कि महात्मा जी आप ठीक कहते हैं। मलुकदास जी साधु सेवा तो बचपन से ही बड़ी निष्ठा से करते थे। जो साधु और भूखे आते उनका सम्मान करते और उनके खाने पीने की बड़ी फिक्र करते। एक दिन की बात है कि एक मंडली साधुओं की आई और उन्होंने कुछ खाने को भोजन मांगा। बाबा जी ने घर के भंडार घर में सेंध लगाकर चोरी छुपके जो कुछ भी सामग्री रखी थी वो सब निकाली और उन साधुओं को खिला दिया। शाम के समय जब माँ रसोई के समय सीधा निकालने गई तो वहाँ कुछ नहीं पाया। देखकर बेचारी रोने लगी, क्योंकि रसोई घर में रखा दाल चावल आटा सब्जी नमक सब कुछ खाली था। अब ये देखकर वो रोने लगी कि अब घर के लिए खाना कहाँ से बनाऊं, और फिर बोली हो ना हो ये काम जरूर मल्लू का ही है। इसी बीच में बाबा मलुकदास जी आ पहुँचे और पूछने लगे, माँ क्यों रो रही हो? माँ बोली कि बेटा तुम्हारी करतूत पर रो रही हूँ कि भंडारे की सारी सामग्री साधुओं को खिलाकर माँ बाप को भूखा रखोगे तुम। बाबा जी बोले, माँ लेकिन मैंने तो एक भी दाना नहीं लिया है। उनकी इस बात पर माँ झुंझलाकर उन्हें हाथ पकड़कर भंडार घर में लेकर गई। कहने लगी कि देख सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई।
क्योंकि सारी सामग्री तो ज्यों की त्यों भरी थी। उस समय उनकी माताजी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब का देखा हुआ सच है या इससे पहले जो देखकर गई थी वो सच है। जब बाबा मलुक दास जी की अवस्था 10-11 वर्ष की हुई तो पिताजी ने इन्हें व्यापार में लगाना चाहा। कुछ कंबल उन्हें देकर कहा कि जाओ मलुक, इनको बाजार में बेच आया करो। देहात में हर 8वें दिन पैठ लगती है, सो ये 8वें दिन कंबल बेचने जाया करते थे। और इस बीच में कोई साधु या गरीब इनसे कुछ भी मांगता तो वो उसको कंबल ही दे देते थे, 1 रुपया तक नहीं लेते थे। एक बार ये एक दूर के गांव में कंबल बेचने गए, लेकिन उस दिन ना तो कोई कंबल बिका और न ही कोई ऐसा भिखारी मिला जिसे वो मुफ्त में ही दे देते। पूरा गट्ठर कंबलों का कड़ी धूप में सिर पर लाद कर घर लाने में थक गए, इसलिए रास्ते में एक नीम के पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी वहां पर एक मजदूर आया, कहने लगा कि 1 टका पर हम तुम्हारा गट्ठर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये सारा कंबल का गट्ठर हमें दे दो, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। बाबा मलुक दास जी ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है, इतनी दूर चलने में हम थक भी जाएंगे सिर पर कंबल का गट्ठर लेकर, क्यों ना इसका ही भला हो जाए, इसको 1 रुपया तो मिल जाएगा। अब उस मजदूर ने कंबल का गट्ठर अपने सिर पर रखा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। बाबा जी ये सोचकर निश्चिंत हो गए कि वह गट्ठर तो घर पर पहुंचा ही देगा, इसलिए वो रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए बड़ी बेफिक्री से आराम से चलकर अपने घर पहुंचे। उधर मजदूर के अकेले गठरी लाने पर इनकी माँ को उस पर संदेह हुआ कि ये गठरी लेकर आया है, जरूर इसने कंबल की गठरी में से कोई कंबल ना निकाल लिया हो, इसलिए चेक तो करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उसे कहा कि मैं तुझे थोड़ा खाना खिलाती हूँ, अच्छा मैं तेरे लिए खाना परोस कर ला रही हूँ, तू आकर अंदर बैठ। और जैसे ही वो मजदूर घर के अंदर गया, बाबा मलुक दास जी की माताजी ने उसे कोठरी में बंद कर दिया कि जब बेटा आए तो गठरी का माल सहेज कर उसे जाने दे, सारे कंबलों की गिनती हो जाएगी तभी उसे छोड़ूंगी। जब मलुक दास जी वहां पहुंचे तो क्रोध से उनसे बोली कि ऐसी बेपरवाही क्यों करते हो, अब गट्ठर खोलकर पहले कंबल गिनो, अगर पूरे निकले तो कोठरी से मजदूर को जाने दो, मैंने उसे भोजन का कहकर अंदर बंद कर रखा है। अच्छा अब जरा जल्दी से जाकर कंबल की गिनती तो कर लो। अब जब ये बात बाबा जी को पता चली तो वो घबराए हुए कोठरी खोलकर भीतर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि मजदूर तो गायब है, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का वहां पड़ा है, जिसे प्रसाद के भाव से बाबा जी ने उठाकर खा लिया और माँ के चरणों पर गिरकर बोले कि माँ तू तो बड़ी भाग्यवान है कि ईश्वर ने तुझे मजदूर के रूप में दर्शन दिया और मुझे बहका दिया। अब मैं इसी कोठरी में बैठता हूँ, जब तक ना कहूँ मत खोलना और ना ही शोरगुल करना। इस तरह बाबा जी भगवत के ध्यान में बैठ गए और जब दूसरे या तीसरे दिन साक्षात दर्शन पाए तब कहीं वह उस कोठरी से बाहर निकले और माँ के चरणों में मत्था टेका। फिर इस तरह ध्यान और भजन का नेम कर लिया। अब तो बाबा मलुक दास जी की कीर्ति चारों ओर फैली और हजारों आदमी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और नित्य प्रति सत्संग और संत उपदेश से अनेक जीव वहां पर लाभ उठाने लगे। बाबा जी के चमत्कार और करामात की ऐसी ही और इससे बढ़कर बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिन सब के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत कथाएं हैं जिन्हें आपके साथ हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक बार जब बड़ा भारी अकाल पड़ा तब यहाँ तक कि पेड़ों में पत्ते तक खाने को नहीं रह गए। हजारों आदमी वर्षा के लिए हाहाकार करते बाबा जी के चरणों में जाकर गिर गए। कहने लगे, बाबा जी आप ही हमें इस अकाल से मुक्ति दिलवाइए। बाबा जी ने पहले तो अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन जब वह लोग किसी तरह नहीं माने तो दयावश उनके साथ मैदान में प्रार्थना करने लगे। इसी बीच में बाबा जी का एक गुरुमुख चेला लाल दास आया और अपने गुरु को गद्दी पर ना पाकर हाल पूछा तो पता चला कि बाबा तो गांव वालों के साथ बस्ती के बाहर पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करने गए हैं। ये सुनकर चेले को देवराज इंद्र पर बड़ा क्रोध आया कि वो ऐसा अहंकारी है कि जब हमारे गुरु महाराज उठकर जावे तब वो पानी बरसावे। ऐसा कहकर एक साधु का भांग घोटना उठाकर वह कहने लगा कि अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूं कि इंद्रासन सहित यहीं गिरेगा। अब तो भांग सोटा
उठाते ही देवराज इंद्र का आसन डोल उठा और उसी समय बड़ी तेजी से आकाश से पानी बरसने लगा। बाबा जी अभी मैदान में पहुंचे भी नहीं थे, क्या देखते हैं कि वर्षा होने लगी है। वर्षा देखकर बीच रास्ते से ही वो आश्रम को वापस लौट आए और वहां पर सारा वृतांत सुनाकर चेले पर बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा क्रोधित हुए कि देवताओं पर इस तरह जोर जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। अरे उनसे राजी से काम लेना चाहिए। चेले ने अपनी गलती का एहसास करते हुए बड़ी दीनता से फिर क्षमा मांगी, जिस पर गुरुजी ने आज्ञा की कि जाओ और जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, तभी तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। चेला ये आज्ञा पाते ही गुरु को दंडवत करके रवाना हुआ और गंगा नदी में कूद पड़ा और वहां से समुद्र में एक जहाज के पास जा निकला। खलासियों ने उसे बहता देखकर पानी से बाहर निकाल लिया और जहाज के मालिक सौदागर के पास लेकर आए। सौदागर ने पूछा कि तुम्हारा जहाज कहाँ तबाह हुआ, जिस पर उसने जवाब दिया कि कहीं भी नहीं, मैं तो किसी भी जहाज पर सवार नहीं था। हम तो अपने गुरु की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकले हैं। फिर उसके विशेष प्रश्न करने पर पूरा हाल कह सुनाया और अपने गुरु का पूरा पता ठिकाना भी बतला दिया और बतलाने के बाद वो फिर से समुद्र में कूदकर गोता मारकर गायब हो गया। सौदागर आश्चर्य में पड़ गया और उसके मन में गुरुजी की महिमा पूरे तौर पर समा गई। कुछ दिन पीछे सौदागर का जहाज बड़े खतरे में पड़ गया। तब उसने संकल्प किया कि अगर जहाज बाबा मलुकदास जी की दया दृष्टि से बच कर जाए तो मैं चौथाई माल उनके चरणों में भेंट करूंगा। और बाबा की दया हुई कि जहाज बच गया और वह सौदागर बाबा जी की सेवा में चौथाई माल लेकर कड़ा में हाजिर हो गया और सारा हाल कह सुनाया। उस समय के बादशाह आलमगीर का वजीर बाबा जी के पास मौजूद था। उसका मन मोती की एक कीमती माला देखकर बड़ा ललचाया और ये वो माला थी जो सौदागर बाबा जी के गले में पहनाने के लिए हाथ में लिए हुए था। बाबा जी सौदागर से बोले कि किसी का माल सेंत में लेना दोष की बात है, लेकिन हमने तुम्हारे जहाज को तबाही से बचाने में बड़ा परिश्रम किया है। ऐसा कहकर अंगोछे को अपने कंधे से उठाकर पीठ को दिखाया, जिस पर बहुत सारे दाग मौजूद थे। फिर माला को सौदागर के हाथ से लेकर वजीर के गले में डाल दिया। वजीर वहां से मगन होकर बादशाह के यहाँ आया और बाबा मलुकदास जी को सारा हाल कह सुनाया और बड़ी महिमा गाई। आलमगीर ने, जो कि बड़ा कट्टर था, हुक्म दिया कि 3 अहदी तुरंत जाएं और बाबा मलुकदास जी को जिस तरह से भी बैठे हों लाकर हाजिर करें। उन 3 अहदियों ने, जिनमें से 2 तो भले आदमी थे और एक लुच्चा था, जिसने हठ किया कि जिस भी सूरत में बाबा जी बैठे होंगे, जिस भी स्थिति में बैठे होंगे, बस उसी दम पकड़ लाएंगे। परंतु मौत से ये तीसरा अहदी रास्ते में ही मर गया। अब बाकी 2 बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे और बाबा जी के इस कहने को कि दूसरे दिन सवेरे उनके साथ चलेंगे मंजूर कर लिया। नहीं तो तीसरा वाला तो बाबा जी को उसी दम वो जिस भी हाल में बैठे थे ले जाने के लिए तैयार था। वो तो संयोग से वह मर गया था। अब बाबा जी ने उन 2 अहदियों से तो कह दिया था। अब हुआ क्या कि पहले ही दिन सांझ को बाबा जी सत्संग से ही अंतर्ध्यान होकर दिल्ली जा पहुंचे और बादशाही महल में, जहां बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे, जाकर खड़े हो गए। बादशाह ने घबराकर पूछा कि तुम कौन हो? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मलूका, जिसको आपने याद किया है। बेगम वहां से हट गई और बादशाह ने बाबा जी को बड़े आदर से बिठाया और उनकी जाति पूछी। तब बाबा जी ने उत्तर दिया कि फकीरों की जात पात नहीं होती। इस पर बादशाह ने उनके खाने के लिए खिचड़ी पकाने का हुक्म दिया। जब पककर देगची आई और खोली गई तो उसमें से खिचड़ी के बदले कुत्ते के पिल्ले जीते हुए निकल आए, जिन्हें देखकर बाबा जी ने बादशाह से पूछा कि क्या आप यही खिचड़ी खाते हैं? बादशाह ने बावर्ची पर बड़ा क्रोध किया और दूसरी खिचड़ी बनाने का हुक्म दिया। इस बार देगची खोली तो उसमें से राख निकली। बाबा जी बोले कि ये खाना फकीरों के योग्य है, और ऐसा कहकर उसमें से एक चुटकी राख लेकर उन्होंने फूंक दिया। तब ऐसी आंधी पानी दिल्ली में आया कि शहर गारत होने लगा। फिर तो बादशाह की प्रार्थना पर बाबा जी ने दया करके वह उत्पात हटा लिया। ऐसे ही कहा जाता है कि आलमगीर ने कुएं के मुंह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, जिसके जवाब में बाबा जी ने अधर में बेसहारा लटकते हुए भजन किया।
इन सब चमत्कारों को देखकर शाह आलमगीर को विश्वास हो गया बाबा मलुकदास तो पूरे साहब कमाल हैं, और उनसे बड़ी दीनता के साथ कुछ मांगने को कहा, जिससे बाबा जी ने इनकार कर दिया। फिर बादशाह के बहुत गिड़गिड़ाने पर बोले कि अच्छा, तो एक जजिया टिकस जो हिंदुओं पर लगा हुआ है उसको कड़ा के लिए माफ़ कर दो, और दूसरे दोनों अहदियों को एक एक सूबा बख्श दो, और एक संदेश भी लिख दो कि मुझको अब यहाँ कभी न लाएं। बादशाह ने उसी समय ये दोनों हुक्म लिखकर बाबा जी के हवाले कर दिए, जिनको लेकर बाबा जी सत्संग में आधी रात को फिर प्रकट हो गए, और अंगोछा जिसको सिर से पैर तक डाले रहा करते थे वे उठाकर सत्संगियों से बोले कि आज तो बड़ी देर हो गई, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सवेरे दोनों अहदियों को शाही परवान दिखाया। उनमें से एक तो सूबेदारी के लालच से लौट आया, लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा दरबार छोड़कर बादशाहत मिले तो उसको भी धूल समान समझूंगा, और उसने उसी समय बाबा जी की शरण ले ली। इस दूसरे ओहदी की कब्र आज तक बाबा जी की समाधि के पास मौजूद है। बाबा जी अपना मकान बनवा रहे थे, उनमें बहुत सारे मजदूर दब गए, और जब निकाले गए तो सब जीते जी निकले, और बयान किया कि बाबा जी की सूरत के एक आदमी ने हमारी दबी हुई दशा में प्रकट होकर हमारी रक्षा की। एक अहिरन का इकलौता लड़का मर गया था। माँ के बहुत रोने और प्रार्थना करने पर बाबा जी ने उसे भी अपनी उंगली चीरकर जरा सा लहू उस लड़के के मुंह में डालकर जिला दिया। बाबा मलुकदास जी के गुरु विट्ठल दास द्रविड़ देश के एक महात्मा थे। बाबा जी गृहस्थ आश्रम में थे और उनकी एक बेटी हुई, परंतु थोड़े ही समय में स्त्री और पुत्री दोनों का ही देहांत हो गया। संवत 1739 में 108 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर बाबा जी ने चोला छोड़ा। गुप्त होने के 6 महीना पहले उन्होंने अपने भतीजे राम स्नेही से कह दिया था कि तुम हमारी गद्दी पर बैठना। उन्होंने अपनी असमर्थता बयान कर दी, कहने लगे कि इस पर तो आपका ही अधिकार है। तब बाबा जी ने उसे ढांढस दिया कि ताकत बख्शी जाएगी। तब वह गद्दी पर बैठे और बाबा जी के 12 गुरमुख चेलों में से जो सब एक से बढ़कर एक थे, उन सब ने आकर वहां उनको मत्था टेका और सेवा में आ गए। उधर जब बाबा जी के चोला छोड़ने का दिन आया तो उन्होंने अपने चेलों और परिवारजनों को बुलाकर कहा कि दोपहर को जब तुम लोगों के अंतर में घंटा और शंख का शब्द गूंजने लगे तब समझ लेना कि हमने चोला छोड़ दिया, और हाँ, हमारे शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर देना, जलाना मत। सो इस आज्ञा को पूरे तौर पर पालन किया गया और कड़े में उनकी समाधि बना दी गई। कहते हैं कि बाबा जी का मृतक शरीर पहले प्रयाग के घाट पर ठहरा और एक घाटिये से पीने का पानी मांगा, और फिर डुबकी मारकर काशी में निकला और वहां भी पानी, और फिर कलम दवात मांगी जिससे लिख दिया कि मलुका काशी पहुंचा। वहां से गोता लगाकर जगन्नाथपुरी में पहुंचा। जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि समुद्र तट पर एक रथी है, उसे उठा लाओ। और जब वह रथी आई तो पंडे उसे मूर्ति के सम्मुख धरकर ये खुद बाहर निकल आए और मंदिर के पट अपने आप बाहर से बंद हो गए। बाबा जी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हमारे विश्वास को आपके पनाले के पास की स्थान और भोजन को आपके भोग के दाल चावल के पंछोरन, किनका रोट और तरकारी के छीलन की भाजी मिले, जिसे जगन्नाथ जी ने स्वीकार करके आज्ञा दे दी कि हमारे भोग से बढ़कर संवाद तुम्हारे भोग में होगा। जगन्नाथ जी के पनाले के पास मलुकदास जी का स्थान अब तक मौजूद है और उनके नाम का रोट अब तक जारी है, जो यात्रियों को जगन्नाथ जी के भोग के साथ प्रसाद में मिलता है। तो ये थी बाबा मलुकदास जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए बाबा मलुकदास जी की जय। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ्य देहूं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक,
भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्यास्तक देवा, व्याधि अपाधि सब हर ही लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तुर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अर वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान।
सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।